हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशन बुक आर त्रिपाठी एक्सरसाइज 11I मैं इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करवा चुका हूं। आज ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है 2 वीडियो में, और इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो ये पूरी एक्सरसाइज आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, एक पहले वाला और एक इसमें। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए पूरी एक बार में 2 वीडियो में सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आएगा इसमें से। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 x tan इनवर्स x। ठीक है, हम यहां पर क्या पुट करें कि tan कैंसिल हो जाए, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप इसे किस तरह से करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन किया, इसको सेकंड फंक्शन किया, पर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। हम यहाँ पर x इजिकल टू tan थीटा पुट करते हैं ताकि tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ कर रहा हूं पुट x इजिकल टू tan ऑफ थीटा, तो थीटा इजिकल टू tan इनवर्स x। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करना है, dx अपॉन डी थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो यहाँ होगा हमारे पास i इजिकल टू x की वैल्यू है tan ऑफ थीटा। ठीक है, tan इनवर्स x की वैल्यू फिर है tan ऑफ थीटा, तो यहाँ रख दीजिए tan ऑफ थीटा, और dx की वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है थीटा, tan थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। आप इसे और चेंज करके यहां से वैल्यू हटा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसे कर सकते हैं थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और ये d थीटा। तो मतलब ये वैल्यू हो गई आपके पास थीटा और साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा और ये d थीटा। मतलब इसके पास हमारे पास x tan इनवर्स x अपॉन से 1 प्लस x स्क्वायर वाली वैल्यू और होगी। अब यहां तो आप सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए जैसे हमने पहले किए हैं। ये फर्स्ट फंक्शन और इसको पूरे को सेकंड फंक्शन लेके, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं tan थीटा sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके, और बाद में हम थीटा की वैल्यू ये tan इनवर्स x हम पुट कर देंगे। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सीधा सा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, वो है tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x और dx। अब आप यहां क्या पुट करोगे कि कोई फॉर्मूला बन जाए और बाकी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहां पुट करते हैं x इजिकल टू, पुट करेंगे x इजिकल टू कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो ये होगा dx अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो dx इजिकल टू माइनस साइन थीटा और d थीटा। ठीक है, अब आप यहां वैल्यू पुट करके देखिए क्या हो रहा है। tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और dx की वैल्यू है हमारे पास माइनस साइन थीटा और d थीटा। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में आप चेंज कर लीजिए। यहां भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा और d थीटा एज इट इज। अब 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए। यहां पर बच रहा है tan इनवर्स और रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा d थीटा। इससे रूट कैंसिल आउट। तो वैल्यू हमारे पास जो बच रही है वो है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा और d थीटा। ठीक है, अब ये इनवर्स से ये कैंसिल हो गया tan, तो यहां हमारे पास जो वैल्यू है वो है
थीटा बाई 2 माइनस बाहर कर देते हैं साइन थीटा और डी थीटा। ये जो 1/2 माइनस 1/2 हमने बाहर कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यू है थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx होल dx, बट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो आपको थीटा का यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी थीटा होल डी थीटा। ठीक है, तो ये होगा -1/2 थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये 1 साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया कॉस थीटा डी थीटा। अब -1/2 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 का कॉस थीटा में इंटू करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा डी थीटा क्लोज इंटरवल। फिर से I इजिकल टू -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमको कुछ चेंज करना है यहाँ पर। सबसे पहले 1/2 का आप इंटू कर दीजिए, तो ये होगा 1/2 थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए, जो पुट किया था वो x इजिकल टू कॉस थीटा था, मतलब उस साइन को भी आपको कॉस में चेंज करना है और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिर यूज करना पड़ेगा। आप यहां तो सीधे वैल्यू पुट करिए, 1/2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x कॉस थीटा है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1/2। हम साइन थीटा का कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। इस साइन थीटा को यदि हम इस कॉस थीटा में इधर इसमें अगर चेंज करेंगे तो हम उसकी वैल्यू x पुट कर सकते हैं। तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस में चेंज करने के लिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह साइन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये वैल्यू। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 1/2x कॉस इनवर्स x माइनस 1/2, और यहां पर जो कॉस थीटा है वो हमारे पास x है, तो हम यहां लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यू विल गेट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है हमें वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर में। अब यहां इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x स्क्वायर dx। हम यहां क्या पुट करें कि या तो साइन का फॉर्मूला बन जाए या फिर उससे कैंसिल आउट हो जाए। तो यदि मैं x की वैल्यू साइन ऑफ थीटा पुट करता हूं तो वी नाउ दैट ये जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यदि देखिए मैं यहां पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये होगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा और डी थीटा। तो ये वैल्यू होगी I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3, जहां जहां x है वहां पुट करना है आपको साइन थीटा, तो यहां पुट कर देंगे साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा, मतलब डी थीटा के लिए आपने निकाला dx की वैल्यू कॉस थीटा और डी थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और डी थीटा। अब ये देखिए ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन गया साइन 3 थीटा का। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हम ये साइन इनवर्स को कैंसिल कर देंगे, तो ये साइन 3 थीटा और ये कॉस थीटा और डी थीटा ये कैंसिल आउट, जो हमारे पास बच रही है वैल्यू वो है 3 थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। 3 को आप बाहर कर दीजिए, जब हम 3 को बाहर करते हैं तो ये है थीटा
कॉस थीटा डी थीटा। अब फिर से हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन F1 और इंटीग्रेशन ऑफ F2। तो I इज इक्वल टू 3 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन थीटा डी थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, यहां पर होल डी थीटा भी है और ये ब्रैकेट क्लोज। तो I इज इक्वल टू 3 थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा, तो हम यहां पुट कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1 कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा 3 थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब आपने जो पुट किया है कि साइन में लाना है, तो जो केवल कॉस वाले को आपको चेंज करना है, तो हम यहां लिखेंगे 3 थीटा की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स x और साइन थीटा की वैल्यू है x। कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने इसके लिखा ताकि हम ये वैल्यू पुट कर सकें, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 3x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, यू विल गेट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, वो है होल रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। तो यहां पर अब आपको चेंज करना है, और जब हम पुट करते हैं तो डिफरेंशिएशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ होल रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और dx। हम क्या पुट करेंगे, कुछ फॉर्मूला बन जाए। हम रूट एक्स को पुट कर सकते हैं, बट पूरे रूट एक्स को करना पड़ेगा, केवल एक्स को नहीं। अगर हम रूट एक्स को अगर कॉस थीटा पुट कर भी लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का जो हमारा फॉर्मूला है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। बट हमारे पास रूट एक्स है, तो हमको रूट एक्स का और डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो देखिए पुट रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो रूट एक्स का हम करेंगे सबसे पहले 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर dx, कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा। तो dx इज इक्वल टू, यहां इसका इधर इंटू कर दीजिए आप, 2 रूट एक्स साइन थीटा और डी थीटा। dx इज इक्वल टू 2, रूट एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि रूट एक्स को हमने कॉस थीटा ले लिया, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए dx की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो हम यहां लिखेंगे इनटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। अब इसे फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज, 2 कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, दोनों वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। यहां है 2 कॉस थीटा, साइन थीटा को भी हमें बाई 2 वाले फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, तो हम ये वाला साइन थीटा जो डी थीटा के साथ है, तो हम इसे भी लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया। यहां से अब ये कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2 कॉस थीटा और साइन थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 में इंटू किया
तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अभी भी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि एक कॉस थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। अब हम कॉस 2 थीटा में फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक में जाना पड़ेगा और वहां से हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए मैं फॉर्मूला बनाना बताता हूं आपको। सबसे पहले फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस फॉर्मूले को आपको चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में चेंज करना पड़ेगा। हम यहां से इसका ट्रांसफर इधर करते हैं तो ये हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cos 2 थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में ये वाला 2 आ गया। अभी भी हमारे पास वो वैल्यू नहीं है जो हमें चाहिए। अब थीटा बाई 2 में चेंज करना है। यदि मैं यहां पर बाय 2 करता हूं तो यहां भी करना पड़ेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 यहां भी करना पड़ेगा मुझे। तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 वो चेंज करके और हम यहां पर पुट कर देते हैं। ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, ये चाहे तो आप रफ में कर सकते हैं। अब आगे देखिए I इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू है 1 माइनस cos थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसका दोनों में आप इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल करिए पहले, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा डी थीटा दोनों में इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा और अलग अलग भी कर दीजिए तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसे हम आगे करेंगे। ये दिया है, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हो ही जाएगा कि sin थीटा होता है, फिर उधर हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। ये दिया है I इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फिर से हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि cos स्क्वायर को हमें फिर से हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। फिर हम यहां पर चेंज करेंगे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हमारे पास दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब 1 का ट्रांसफर कर दीजिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 1 का। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको अब यहां पुट कर देनी है तो यहां होगा I इज इक्वल टू cos थीटा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 होल डी थीटा। अब यहां फिर अलग अलग कर लीजिए आप तो ये होगा साइन ऑफ थीटा माइनस 1 बाई 2 1 डी थीटा माइनस 1 बाई 2 cos 2 थीटा डी थीटा। तो होगा साइन ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन 2 1 डी थीटा थीटा माइनस 1 बाई 4 क्योंकि ये 2 थीटा इसलिए 4 किया इसको cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा। अब हमने जो सपोज किया था कि रूट एक्स इज इक्वल टू, हमने जो सपोज किया था ये किया था कि रूट एक्स इज इक्वल टू हमने cos थीटा सपोज किया था तो थीटा इज इक्वल टू हमारा cos इनवर्स रूट एक्स आ रहा था। अब ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है तो आप जहां जहां भी ये वैल्यू है केवल पुट कर दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं विदाउट चेंज किए तो साइन cos इनवर्स रूट एक्स, बस ब्रैकेट का ध्यान रखिए, माइनस 1 बाई 2 और ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई 4 साइन 2 और थीटा की वैल्यू फिर है हमारे पास cos इनवर्स रूट एक्स। यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों आज हमने क्लास 12th का एमपी बोर्ड बुक का नाम है आरबी त्रिपाठी एक्सरसाइज 11I। मैक्सिमम बच्चे जो एमपी बोर्ड वाले हैं वो आरबी त्रिपाठी की बुक से ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज ली थी। एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा। आज मैंने 2 वीडियो बनाए और दोनों वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके दी है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9753364800। विक्रम मालविया। थैंक यू।